मल्टीप्लीकेशन इन टूज कम्प्लीमेंट 1 2 3 अगर मेरा संख्या है और सपोज आई नीड टू मल्टीप्लाई इट 122 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहला तो आ जाएगा 246, फिर से आएगा 246, फिर से आएगा 123। तो ये जो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये बेसिकली ये है क्या, ये हम कर क्या रहे हैं? अगर इस लाइन का करें, दीज आर द पार्शियल प्रोडक्ट्स ऑफ द multiplication. So in this case we can say that I am multiplying with 123 into 2 is the multiplier, the bit of the multiplier, and then 10 to the power 0 से multiply. That is why it is coming right aligned. दूसरा लाइन क्या है? 123 into 2 to the power into 2 into 10 to the power 1. Why 10? Because I am multiplying in decimal number system. Then again 123 into, that is 1 into 10 to the power 2. और इसीलिए we are having like this, and इसका अगर एडिशन करें तो 15006. सो कुछ इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन बाइनरी में भी होता है। ये नॉर्मल डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है। अगर बाइनरी में हम मल्टीप्लाई करने जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई करें तो 1011 एंड 1101, सो दिस इज इन बाइनरी। अनसाइंड में अगर देखें, दिस इज 11, सॉरी दिस इज 11 एंड दिस इज 13, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम, तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा बाइनरी में? क्योंकि वी नीड टू डू मल्टीप्लिकेशन इन बाइनरी एंड दैट टू इन टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म। सो व्हाट शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन? एंड पहले तो हमको इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानना पड़ेगा कैसे इसको करवाया जाए। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें, सो इट वुड बिकम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट बिट इज 1, तो 0 1। अगेन 0 से मल्टीप्लाई होगा, जगह छोड़ के 0 0 0 0। अब ये वाला जो पार्ट है, ये अगर मल्टीप्लाई ना भी करते हैं, ये एक ध्यान में आ रहा है कि अगर ना भी करते हैं तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड कि हम जो शिफ्टिंग जो पार्ट है उसको हम प्रॉपरली कर ले। ये हम लोग प्रीवियस में भी हम देख चुके हैं व्हेन वी वर डूइंग इन टूज कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वो अनसाइंड में हम लोग देख चुके हैं। एंड देन अगर फिर से मल्टीप्लाई करें, देन वी हैव 1 1 0 1, देन अगेन 1 1 0 1। नाउ इफ वी ऐड, दिस कैन बी द पार्शियल प्रोडक्ट्स। तो इसका अर्थ क्या हुआ अब यहाँ पे? तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लायर क्या है, दैट इज मल्टीप्लिकेंट क्या है, 1011। सो 1011 is multiplied with 1 in the order of 2 to the power 0. This means again the multiplicand is being multiplied with 0 in the order of 2 to the power 1 with the place value of 2 to the power 1. In this case the multiplicand 1011, ये ऊपर वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहा है with 1 with the order of 2 to the power 2. Again this is multiplied 1011 into 1 into 2 to the power 3. That means ये जो पावर्स हैं, इसको अगर हम ऑर्गेनाइज वे में लिखें, सो वी कैन रीराइट इट लाइक दिस, दैट इज 1011, और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट इट एज 11 is multiplied with क्या, that is 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 and plus 1 into 2 to the power 0। इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 11 ही इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसका अगर सम करें, so it would come as 1 0 0 0 and 4 ones, because we are having zeros over here. That is why ये सम इस तरह से आ रहा है, and you can put zeros over here also। तो ये तो काम कर गया कब? जब हम अनसाइंड में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। जब हम साइंड में टूज कम्प्लीमेंट में हम तो संख्याओं को लेकर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक -7 into 3, suppose I take -7 in decimal into 3 in decimal, so it lead to -7 क्या है, -7 is 1 0 0 1 in 2's complement form, और +3 क्या होगा, that is 0 0 0 0 1 1 in 2's complement form। अब इसको अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, सो अगेन इन दो जीरोस के लिए हमको कुछ नहीं लिखना है, बस ये दो रो अगर लिख लेते हैं, then it will be done। So if I write 1 0 0 1 इस बिट के लिए, so it is basically I am multiplying the binary -7 into 2 to the power 0, so it is leading me to -7। तो वैल्यू मुझे -7 दे रहा है, ठीक है। और साथ में इफ आई पुट 1 अगेन, अगर इससे मल्टीप्लाई करें 1 0 0 1, सो दिस इज बेसिकली -7 इंटू 2 to the power 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, -14। नाउ इफ वी ऐड इट, तो यहाँ पे तो हमको मिल रहा है -21, जो कि हमारा सही है, आना चाहिए, -21 आना चाहिए इन डेसिमल फॉर्मेट। बट यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो 1
because here we have need to put 0 1 0 1 1, लेकिन इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, दिस इज नॉट लीडिंग मी टू -21। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे थे कि ये 0 0 से फिल करता है, जैसे अनसाइंड में हम लोग कर रहे थे वैसे ही अगर यहाँ पे करते हैं तो ये -21 में लीड नहीं करता है। मान लेते हैं यहाँ 0 है, तो इसी सब का अगर इंटरप्रेट करते हैं, इट इज नॉट लीडिंग मी टू -21। फॉर दैट आई नीड टू पुट वंस ओवर हियर, तो 4 यहाँ पे हो गया, तो सॉरी अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, इज 1 4 और 1 एंड 1 एंड 1 1 1 एंड 1, देन जो सम आ रहा है दैट इज 1 0 0, सॉरी जो सम आ रहा है दैट इज 1 1 1 1 1 1 1 1, एंड दिस वुड कम एज, बिकॉज हियर आई हैव चेंज्ड 1, तो यहाँ पे अब ये बन जाएगा मेरा 0, ये बन जाएगा मेरा 0, दिस इज 1 0 1 1। अगर इसका हम सम करते हैं, दिस इज लीडिंग मी, ये क्या बन रहा है, अगर इसका हम जोड़ निकालें, दिस इज -128, 8 बिट का है, -128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 16 नॉट 16 नहीं आएगा क्योंकि बिट ऑफ है वहाँ, 16 प्लस 8 आएगा, प्लस 2 आएगा, 4 बिट ऑफ है, 2 है और प्लस 1 है। इसका अगर सम करें, दिस इज -128 प्लस 107 एंड दिस इज लीडिंग टू -21। दैट मीन्स कि इससे यह अर्थ निकलता है कि हम अगर मतलब माइनस ये 1 से अगर हम पैडिंग करते हैं, देन आई एम गेटिंग द रिजल्ट, हमको रिजल्ट मिल रहा है, जबकि अनसाइंड में हम 0 से पैडिंग करने से भी हमको रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन वही चीज अगर हम एक दूसरे तरह से करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे क्या था, मेरा मल्टी जो प्लिकेंट था वो नेगेटिव था, मल्टीप्लायर पॉजिटिव था। अब अगर इसको अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई नीड टू मल्टीप्लाई, हर तरह का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, दैट इज 7 + 7 मल्टीप्लाइड इज टू बी मल्टीप्लाइड इंटू -3। अब मेरा मल्टीप्लायर जो है वो मेरा नेगेटिव हो गया, अगेन द रिजल्ट शुड बी -21, अभी भी वही आना चाहिए, लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो +7 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, +7 का 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या फॉर्म हो जाएगा, 0 1 1 1, -3 का 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या फॉर्म होगा, 1 1 0 1, ये -8 इधर 4 और 1 5, तो -8 + 5 दैट इज -3। अब इसको अगर हम गुना करते हैं, देन वी हैव 1 1 1 0, देन ये रो तो चला गया। सिंपली इफ वी जंप 2 लोकेशंस, सो फ्रॉम हियर we can put 1 1 1 0, next is the fourth में फिर से 1 1 1 0। I have skipped the first जो बीच का जो सेकेंड वाला जो मल्टीप्लायर है बिट है, उसको हम स्किप करें बिकॉज इट इज ऑल 0, उसको मैं स्किप कर दिया। इसका मतलब हुआ 7 × 1 × 2 to the power 0, this is leading me to 7 into 1 into 2 to the power 2, and this is leading me to 7 into 1 into 2 to the power 3। ठीक है ना, तो हमारे पास अभी है क्या, when we are doing this multiplication we are getting this addition। इसको अगर हम ऐड करें, दैट इज हम लोग अगर इसको ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर गेटिंग 7 into, if we add this then we have that is 1 into 2 to the power, पार्शियल प्रोडक्ट्स को अगर हम ऐड करें तो फिर 1 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 0, और एक बीच में हम छोड़ दिए हैं, that is 0 into 2 to the power 1, ये हम छोड़ दिए। that is I am having this order of addition, जो कि मेरा -21 यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 7, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 7 into क्या चाहिए, 2 to the power 1 चाहिए एंड प्लस 2 to the power 0 चाहिए, और वो भी नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि 2 to the power 1 is 2 and 2 to the power 0 is 1, तो 7 into -3 is -21, तो दिस इज रिक्वायर्ड, ये हमें चाहिए और मिल रहा है, इट ऑब्टेन्ड ये। तो दैट मीन्स द मल्टीप्लीकेशन, द रिजल्ट जो इसमें आएगा मेरा, दैट इज नॉट अप टू द पॉइंट। इसका मतलब जो रिजल्ट इसमें हमको मिल रहा है वो, इसको जोड़ेंगे, अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ टाइम, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लायर मेरा -3 हो जाता है, देन इट इज नॉट वर्किंग। दैट मीन्स
सिस्टम के आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो किस रजिस्टर में कौन सा वैल्यू को रखेगा और कौन सा वैल्यू उसका मल्टीप्लिकेंट को एज ए ट्रीट करेगा, कौन से वैल्यू को मल्टीप्लायर एज ट्रीट करेगा, इस पर डिपेंड कर जाता है मेरा मल्टी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हमेशा हमको नेगेटिव को एज ए मल्टीप्लिकेंट रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा मल्टीप्लिकेशन सक्सेसफुल होगा। सो आई एम हैविंग सम रेस्ट्रिक्शन, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रजिस्टर में नेगेटिव आए, किसी भी रजिस्टर में पॉजिटिव आए, इवन दोनों रजिस्टर में नेगेटिव आ जाए, इन टूज कंप्लीमेंट, दैट नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी डन प्रॉपरली, एंड फॉर दैट वी नीड टू डिवाइस दिस एल्गोरिथम इन ए डिफरेंट वे। तो वो क्या किए, तो जो पहला जो डिजाइन है हम लोग जो जिसमें हम लोग अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन का हम लोग देखे, उसमें क्या था, उसमें क्या था, लेट अस रेफर टू दैट फिगर, let me refer to that figure. So it was like this, ये एक multiplicand था, we were having a multiplicand m0 m n minus 1, so it is of n bits what multiplicand का multiplicand था, वो feed हो रहा था कहाँ पे, n bit adder पे वो feed हो रहा था, it was fed to n bit adder, okay, then वही n bit adder से हम data को निकाल रहे थे to a register that is supposed to carry the partial products, that is the a register जो हम बनाए हुए थे, इसमें हम लोग पार्शियल प्रोडक्ट्स रख रहे थे, डेट इज दिस इज A0 द लोएस्ट बिट एंड दिस वाज an-1। जो लोग प्रीवियस क्लास में नहीं थे उनका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इससे, ठीक है। एंड ऑल्सो वी आर कीपिंग द मल्टीप्लायर next to the that is the register, उसमें क्या था, that is Q0, the first bit of the multiplier was Q0 and the last bit was Qn-1, and also we were taking care of the carry because the whole thing of the 2's complement multiplication was getting done in terms of addition, it was the partial addition of the products, and also we were shifting the bits along with the addition, ये भी हम लोग कर रहे थे, so that we can get the right alignment of bits with respect to the what partial products. Finally, to shift and to add, we were having a circuit, dedicated circuit that was meant to what add and shift control logic, and this was giving the signal to the n bit adder for addition, and also it was giving the signal to the carry register, carry bit, and also to the a bit, that is the partial product register, and also the what quotient, that is multiplier register for shifting of bits। ये हम लोग देख चुके थे प्रीवियस एल्गोरिथम में, ठीक है। और ये जो पार्शियल प्रोडक्ट्स है, इट वाज फेड टू द n bit adder so that the addition could be done in successive वे। यहीं पे वो चेंजेस कर दिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, डेट इज टूज कंप्लीमेंट में मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, वो एडिशन का मूल फॉर्मेट है फॉर अनसाइंड इंटीजर्स, लेकिन अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है इन टूज कंप्लीमेंट, आई नीड टू चेंज, तो वो क्या किए, इस चीज को वो हटा दिए, सो दे रिमूव दिस पार्ट, वो इस पार्ट को हटा दिए, and they introduced one register in the side, sorry, तो इन दोनों को ही शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे वो और एक रजिस्टर ले लिए, डेट इज कॉल्ड Q-1 human, why we will see it very soon, and now this is to be shifted, वो इधर ले लिए, बिकॉज अनसाइंड में उधर लेने से काम हो रहा था, लेकिन अगर हमको नेगेटिव को भी मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव को भी सब्सिक्वेंट, क्योंकि हमको नेगेटिव नंबर्स ही आ ही सकता है, सो इन दैट केस वी नीड टू पुट इट इन दिस हेयर, नॉट हेयर, दिस वन वाज फॉर अनसाइंड के लिए वो काम कर रहा था, लेकिन साइंड के लिए अगर देना है सो इट विल वर्क फॉर बोथ नंबर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स। तो मुझे ऐसा ही डिजाइन कुछ चाहिए जो बोथ नंबर्स के लिए काम करे, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम, मोर और लेस सेम। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब कहाँ गया, हाँ, कि जब हम नेगेटिव नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं तो वहां पे कुछ चेंजेस हो रहा है, तो ही प्रपोज्ड एन एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड द बूथ्स एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड द बूथ्स एल्गोरिथम।
सो व्हाट इज दिस एल्गोरिथम ऑल अबाउट? क्या है ये एल्गोरिथम? लेट्स सी कि द एल्गोरिथम विल स्टार्ट कि when the algorithm will start, it will check for the what the partial products कि पहले partial product में क्या है उसको सेट कर लेगा वो. That is a must be should be 0 initially, q that is -1 should be 0. जो हमारा राइट एंड में जो एक्सट्रीम राइट एंड में जो प्रोडक्ट था वो 0 होना चाहिए, उसी से वो स्टार्ट करेगा. वी आर हैविंग इन हैंड द मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट also we are having the multiplier q as multiplier, and we are having a counter that is set to n जो n तक चलेगा. and n defines n क्या है? number of bits. n equals to number of bits. तो जितना बिट्स है वहीं तक मेरा एल्गोरिथम बूथ्स एल्गोरिथम फॉर टूज कंप्लीमेंट में मल्टीप्लिकेशन के लिए वो चलेगा. ठीक है. अब वो चेक करेगा, ये एल्गोरिथम चेक करेगा कि जो Q0 और Q-1 है वो क्या है टुगेदर वो उसको चेक करेगा. हम लोग देखेंगे इसको. Q0 एंड Q-1 जो बिट है उसको वो चेक करेगा. कहाँ है Q0? Q0 इज दिस बिट एंड Q-1 इज दिस. इन दोनों को वो चेक करेगा. व्हाट इज दिस पैटर्न? अगर ये पैटर्न 1-0 है, दैट इज इट इज 0-1. अगर ये पैटर्न 0-1 आ जाता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बिट्स, during the shifting of the bits, and this pattern, another option is that it may come 1-0. that is there is a change in the pattern whether it is 0-1 or it is 1-0. तो अगर ये 0-1 है then you have to go for the subtraction, then you have to go for the subtraction addition of what? that is a, that is the partial, पीछे का जो पहले का जो पार्शियल प्रोडक्ट है उसके साथ हमारा मल्टीप्लिकेंड ऐड हो जाएगा. सो दिस इज द, इस पैटर्न के आधार पे ये चूज होगा कि एडिशन होना है कि सब्सट्रैक्शन होना है. और अगर 1-0 पैटर्न आता है सो इन दैट केस द ए विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम मल्टीप्लिकेंट, दैट इज मल्टीप्लिकेंट विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ए. ठीक है. और इन दोनों का जो रिजल्ट है दैट वुड बी पुट टू द arithmetic shift right. as a result would be put as arithmetic shift right. मतलब किसी भी तरह से आप जाइए, या तो आप एडिशन कीजिए या फिर सब्सट्रैक्शन कीजिए, आपको शिफ्ट उसके बाद करना. जैसे हम लोग अनसाइंड में कर रहे थे, एडिशन के बाद हम लोग शिफ्ट कर रहे थे. यहाँ पे दो ऑप्शन खुल गया कि आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं बिकॉज टूज कंप्लीमेंट पे हम जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना चाहते हैं वी कैन डू इट यूजिंग सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन. तो उसमें हम शिफ्ट तो हमको करना ही होगा. एंड काउंटर शिफ्ट ऑफ व्हाट? शिफ्ट ऑफ ए एंड Q-1, ए एंड Q को मुझे शिफ्ट करना है. एंड ऑल्सो काउंटर भी अपडेट करना है बिकॉज आई नीड टू काउंट द बिट्स. काउंटर शुड बी काउंट -1 क्योंकि वो घटता चला जाएगा ताकि वो n तक पहुंच सके. सो इन बोथ द केसेस इट विल डू द शिफ्ट ऑपरेशन, चाहे वो ऐड करे या फिर ऐड नहीं भी करेगा. अगर ये पैटर्न सेम है, फॉर एग्जांपल अगर Q0 1 है और Q-1 1 है, और अगर Q0 0 है और Q-1 भी 0 है, सो देन ओनली वी आर हैविंग शिफ्ट ऑपरेशन. अगर ये दोनों बिट है दैट इज Q0 अगर 1 है, ये 0 है, अगर ये 0 है और ये 1 है, देन वी आर हैविंग add or subtract and shift. So this is the logic that they implemented. And finally जब ये पहुंच जाए, when the by doing this if it reaches the count, किसी एक समय ये लूपिंग काउंट को रीच कर जाएगा, that is count equals to 0 हो जाएगा. so count अगर 0 हो गया मतलब बिट्स खत्म हो गया. so if it is yes तो end. अगर काउंट 0 नहीं है then the thing will be continued, that is yes, sorry no, it is no, वहाँ no yes था. काउंट अगर 0 नहीं है तो ये
पैटर्न कंटिन्यू करेगा। सो दिस इज बूथ्स एल्गोरिथम। अब इसका थोड़ा एग्जीक्यूशन हम लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस में हम लोग देखे थे ये सर्किटरी पे के ख्याल में रखते हुए इसका एग्जीक्यूशन हम लोग अगर देखते हैं, सो हाउ इट हैपेंस। तो पहला हमारा जो टेबल है वो क्या है, हमको इससे पहले हम लोग जो किए थे, हम लोग एक टेबलर फॉर्मेट लिए थे, इसमें एग्जांपल लिए थे 7 इंटू 11 इंटू 13 का हम एग्जांपल लिए थे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि हमारा पास ए है, वी आर हैविंग, वहाँ पे कैरी था, यहाँ पे कैरी नहीं है, वी आर हैविंग क्यू, ऑल्सो वी आर हैविंग q minus 1, we are having m is the multiplicand, and with these values we are starting। तो इनिशियली m का वैल्यू क्या है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 इंटू 3 ले रहे हैं, so it will work, you can try it with negative numbers also, just you have to follow the algorithm के साथ थोड़ा सा आपको अभ्यस्त होना पड़े। तो 7 के साथ अगर हम करें, 7 इंटू 3 के लिए हम कर रहे हैं, so it is 0 1 1 0 1 1, multiplier is 0 1 1, and the q is 0 1 1 0 0 1 1, that is 3, q हमारा 3 है, m is 7, q हमारा 3 है। इनिशियली q minus 1 is kept as 0, also the पार्शियल प्रोडक्ट या फिर जो भी बीच में निकल के आता है उसका, that is a रजिस्टर को भी हम 0 रखते हैं। So these all are the initial values of the the registers। So let us start। इनिशियली पहला जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या है पैटर्न, वो क्या देखेगा हर बार, हमारा एल्गोरिथम हम देखे थे अभी क्या कि एल्गोरिथम ऑलवेज इट चेक्स फॉर द, अभी हाथ में मेरे पास क्या है, हाथ में क्या है, दैट इज q और q माइनस 1 को वो देखेगा। तो q माइनस 1 में इन दोनों बिट्स से वो पैटर्न्स निकालेगा। तो अगर 0 1 या 1 0 पैटर्न, इट इज चेंजिंग पैटर्न है, तो उसमें भी अगर 0 1 है तो एडिशन, 1 0 है तो सब्सट्रैक्शन। तो अगर 0 1 है तो अभी यहाँ पे क्या है 1 0, so q, दिस इज माई q0, इफ यू कैन आइडेंटिफाई, दिस इज माई q0, ये मेरा q0 है, q0 एंड दिस इज q माइनस 1। तो इन दोनों को वो चेक करेगा, दैट इज 1 0 है, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन होगा। सब्सट्रैक्शन किससे होगा, दैट इज a माइनस m, यही हम लिखे थे वहाँ पे a माइनस m है ना। तो a क्या है मेरा 0 0 0 0, m क्या है मल्टीप्लिकेंट 0 1 1 0 1 1 1, सो नाउ इट हैज टू बी सब्सट्रैक्टेड। तो हमें बोरो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ टोटली कम है इसमें से, तो हमको बाहर से बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 1 लेते हैं, यहाँ से 1 लेते हैं, यहाँ से 1 लेते हैं, यहाँ से 1 लेते हैं, तो सब्सट्रैक्शन रिजल्ट क्या आता है, सो इट बिकम्स 2 2 माइनस 1 इज 1, देन हेयर इट इज़ 1, यहाँ से 2 गया तो यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 1 इज 0, अगेन इट इज़ 0, और यहाँ से जो हम बोरो लिए इट इज़ 1, सो वी गेट द रिजल्ट, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1 0 0 1, सो वी पुट एट रिजल्ट, क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 0 0 1, हुआ क्या है सब्सट्रैक्शन हुआ है, q अभी भी 0 0 1 1 है, q माइनस 1 क्या है 0 है, एंड m इज 0 1 1 1, ऑपरेशन क्या हुआ है a इज a माइनस m, दिस इज डन। अब एल्गोरिथम क्या है, इट इज a इक्वल्स टू, शिफ्ट करना है, जैसे ही कोई माइनस या प्लस होता है तो आपको शिफ्ट करना है। तो इफ यू शिफ्ट इट, नाउ वी हैव द ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड शिफ्ट ऑपरेशन। अब हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट अगर करते हैं तो ये 0 डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि q माइनस 1 के बाद कुछ नहीं है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 1 1 1, वो तो फिक्स्ड है मल्टीप्लिकेंट, दैट इज इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड 0 1 1 1, एंड ये क्या बन जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, सो इट इज 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे एक और रूल ये बता रहा है कि जो a n माइनस 1 है और यहाँ पे जो a n माइनस 2 है, n माइनस 2, जस्ट टू रिटेन द साइन ऑफ द मल्टीप्लिक पार्शियल प्रोडक्ट्स, तो वो क्या कह रहा है कि a n माइनस 1 को जब आप इधर शिफ्ट करते हैं तो आप शिफ्ट कर दीजिए, इस 1 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन इसका भी वैल्यू एज इट इज, जो शिफ्ट गया उसको वही रखिए। तो यहाँ पे गया कौन 1 0 0, ये 1 चला गया इधर, ये 1 आ गया इधर, तो यहाँ पे क्या आया, दैट इज 1 0 0 1 0 0 आया,
तो ये 1 ए एन माइनस वन में था और ये ए एन माइनस टू में है, तो ए एन माइनस टू 1 बन गया। ए एन माइनस वन क्या था, 1 था, तो उसको आप एज इट इज रखिए। सो दिस इज आवर ए एन माइनस टू, दिस इज आवर ए एन माइनस वन and this is our a n minus 2, a n minus 2. The algorithm says you keep the a n minus 1 equal to a n minus 2 ताकि साइन में चेंज ना हो। सो वंस इट इज डन, लेट अस मूव अहेड। अब क्या है, नाउ हम पैटर्न देखते हैं। सो इट इज 1 1, q0 एंड q माइनस वन क्या है, 1 1 है। सो प्रीवियस में अगर हम जाएं, एल्गोरिथम क्या था कि अगर पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, इफ दिस इज नॉट द पैटर्न, दैट इज 0 0 1 1 एंड 0 0, दिस इज फॉर 1 1 एंड 0 0। अगर ऐसा है तो सिंपली शिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो फिक्स है अपने जगह पे, दिस इज फिक्स्ड। सो दिस इज 0 1 1 1, ऑपरेशन विल बी शिफ्ट एंड दिस वुड बिकम अगेन 1, क्योंकि ये शिफ्ट होके इधर आया तो ये 1 हो गया, और ये 0 यहाँ आ गया, 0 1 0 0। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ऑल्सो यहाँ चूंकि 1 है पहले से, ये भी शिफ्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 1 0। क्यों, क्योंकि ये शिफ्ट कर गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग अनदर पैटर्न, दैट इज ऑफ ए एंड क्यू। अब वो फिर से चेक करेगा, किसको चेक करेगा, दैट इज q0 एंड q माइनस वन को चेक करेगा। सो वंस इट इज डन, सो 0 1 पैटर्न है। सो व्हाट इज 0 1 पैटर्न, 0 1 के लिए a इक्वल्स टू a प्लस m। सो नाउ द एडिशन वुड बी, द ऑपरेशन वुड बी एड, a वुड बी a प्लस m, तो एडिशन होगा। मल्टीप्लिकेंट तो वही है मेरा, वो चेंज नहीं कर रहा है। एडिशन अगर करेंगे तो अगेन a इक्वल्स टू a प्लस m। तो a मेरा क्या है, अभी a मेरा क्या है, इस स्टेज से पहले a मेरा क्या है, 1 1 0 0 ट्रिपल 1। a मेरा क्या है, 1 1 1 0 1 1 0 एंड व्हाट इज माई m, m क्या है, 0 1 1 1 0 1 1। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं, सो इट विल कम 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1। नाउ वी आर हैविंग ए कैरी, कैरी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सो इट वुड बी डिस्कार्डेड, ड्रॉप्ड बाय द रजिस्टर, क्योंकि जगह ही नहीं है, इट विल बी ड्रॉप्ड, हायर ऑर्डर बिट्स को वो ड्रॉप कर देगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या बचा, ए इक्वल्स टू ए प्लस एम, 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड वी आर हैविंग द क्यू, क्यू क्या बना मेरा, वही 0 1 0 0 0 1 0 0। अब हम शिफ्ट भी करेंगे और ये तो 1 ही था। नाउ वी आर अगेन वी विल हैव द शिफ्ट ऑपरेशन, व्हाई, बिकॉज हियर वी आर आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ प्लस वी आर हैविंग द शिफ्ट ऑपरेशन। तो अगर हम शिफ्ट करते हैं इसमें तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज 0, ये तो फिक्स्ड है, और ये बन जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड ये चूंकि अब मेरा a n माइनस वन जो है वो क्या है, वो 0 है, और a n माइनस टू क्या है, a n माइनस टू क्या है, वो 1 है ना। तो इन दिस केस वो सेम रहेगा, तो ये उधर चला जाएगा, दैट इज a n माइनस वन, अभी भी हम 0 रखेंगे 0 रखेंगे 1 0 0 0 1 0। सो इन दिस वे the process goes on and the multiplication is done successfully, और multiplication जो है वो successfully complete हो जाता है। You can try it using any numbers, for example आप -3 into -7 से कर सकते हैं, -7 into 3 से भी कर सकते हैं, 7 into 3 से भी कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा फाइनली जो रिजल्ट आएगा इसमें, ये कौन सा रिजल्ट होगा, दैट इज ए और क्यू को मिला के जो पैटर्न बनता है वही मेरा रिजल्ट होगा। दिस वुड बी द रिजल्ट, दिस वुड बी द पैटर्न, यही मेरा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। जो फाइनल जब सारा बिट्स खत्म हो जाएगा, दैट इज काउंटर चेंज हो जाएगा, देन दिस वुड बी द पैटर्न। तो आप किस किस से कर सकते हैं, इट इज वर्किंग फॉर ऑल द ऑप्शंस, -3 into 7 से भी ये काम करेगा। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ्स एल्गोरिथम
is successful considering all types of negative numbers either in the multiplier or in the multiplicand. So this completes Booth's algorithm.